तो नमस्कार सभी भाइयों को। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो एसबीआई कियोस्क में बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो कौन सी सर्विसेज काम की हैं कौन सी नहीं काम की हैं, तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको गो थ्रू करवा दूंगा, जिससे आप इजीली ये समझ पाओगे कि क्या काम का है हमारे कियोस्क में, क्या काम का नहीं है। तो पहले नंबर पे आ जाता है ईज 2.0, जिसमें पहली जो सर्विस है एटीएम कार्ड इंक्वायरी एंड सर्विसेज, ये सर्विस काम की है। दूसरा है चेकबुक सर्विसेज। इसमें क्या है, आप अप्लाई तो करोगे, सक्सेस हो भी जाएगा, पर ना चेकबुक आता नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाली सर्विस है ये सक्सेस है। दूसरा जाता है एसबीआई अदर सर्विसेज, किसी काम के नहीं है। फिर तीसरा जाता है एटीएम कार्ड बेस्ड सर्विस। इसके अंदर है रीसेट डेबिट कार्ड और रुपए एटीएम कार्ड ट्रांजेक्शन, ये दोनों काम क्या है। इसमें आप पहले में पिन चेंज कर सकते हो, दूसरे में आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। तो ईज 2 वाले में जो है एटीएम कार्ड इंक्वायरी एंड सर्विसेज, इसमें क्या है कि अपना एटीएम कार्ड में जैसे आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, कस्टमर वगैरह जो भी आते हैं उनका एटीएम कार्ड अगर खो जाएगा तो ये उसमें क्या है, आप ब्लॉक कर सकते हो एटीएम को। तो तीसरा आ जाता है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में क्या है, मनी ट्रांसफ़र टू एसबीआई, ये एसबीआई के किसी भी ब्रांच के अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा, बस वो एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा है आईएमपीएस। आईएमपीएस वॉक इन कस्टमर, जैसे डिपॉजिटर नेम, जो भी पैसे डालने वाला आ रहा हो उसका नाम डालना है यहाँ पे, फिर उसका एड्रेस, फिर एड्रेस सेकंड, फिर उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, ये कौन सा बैंक है, और आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड उसमें मेंशन रहता है पासबुक के अंदर। फिर अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर अमाउंट। और फिर इस पर ध्यान देना कि जो भी मोबाइल नंबर डालोगे वो रिचार्ज होना चाहिए उस मोबाइल में, क्योंकि ये ओटीपी जाएगा, ओटीपी से ऑथेंटिकेट होगा, तब जाके आप ये पैसा डाल सकते हो किसी बैंक में। और जैसे आपने कोई पैसा भेजा और वो पैसा ड्यू टू सिस्टम ग्लिच या टेक्निकल इशू की वजह से आपका पैसा फंस जाता है सर्वर पे, तो आईएमपीएस रिफंड के ऑप्शन पे जाके आप अपना पैसा रिफंड कर सकते हैं। और यह आ जाता है एपीएस सर्विसेज। एपीएस सर्विसेज में क्या है, पहला आप एपीएस सर्विसेज है, इसमें आप अपना आधार से पैसा निकाल सकते हो, पर क्या है अब तो नया पोर्टल आ गया है तो इसकी उतनी ज़रूरत है नहीं। पर अभी नए पोर्टल में कुछ इशू आ रहा है फिंगर का, कि आगे फिंगर ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रही है, तो आप इसी में ही विड्रॉल कर सकते हो। सेकंड है आधार सीडिंग स्टेटस, आप इसमें आधार लिंक है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हो। एपीएस रजिस्ट्रेशन। एपीएस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो भी आधार से पैसा कस्टमर निकाल रहा है वो उसकी या लिमिट अगर 5,000 10,000 होगी, तो आप इसमें लिमिट ओनस और ऑफकस, पैसे निकालने की और डालने की, दोनों ही अपना लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा हो गया लोन डिपॉजिट। आप लोन, कोई पर्सन है उसका आप लोन डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे आपको उसका लोन नंबर नहीं भी पता है तो आपको सिर्फ सिंपली डिपॉजिट टू लोन अकाउंट करना है, और उसका अकाउंट नंबर, जैसे मैं कोई अकाउंट नंबर फिल कर रहा हूँ 2016, ये एक अकाउंट नंबर मैंने फिल कर दिया। एक मिनट, जैसे मैंने ये अकाउंट नंबर फिल कर दिया था, पर अभी आप देखोगे जो भी अकाउंट नंबर जो डाला है, और अब हम आ जाते हैं, लोन डिपॉजिट हो गया था, अब आप आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट क्या है, आप इसमें ऑनलाइन अपने रिपोर्ट देख सकते हो कि आपने जो भी विड्रॉल, डिपॉजिट जो भी आपने किया है वो सारा ही इसके अंदर शो करेगा। तो ये कस्टमर स्टेटस डिटेल, जैसे आपने कौन कौन से अकाउंट कब खोले हैं, इसमें आप पिछले 3 महीने की रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने कितने अकाउंट खोले हैं और उन अकाउंटों का क्या स्टेटस है, वो अकाउंट ऑपरेटिव हैं या नॉन ऑपरेटिव हैं, ये सारे दिखेंगे आपको कि आपने कितने अकाउंट खोले हुए हैं पिछले 3 महीनों में। तो रिपोर्ट सेक्शन, हाँ, दूसरा नंबर पे आ गया ट्रांजैक्शन डिटेल्स। इसमें आपने पैसे, ये ट्रांजैक्शन डिटेल ये सेम डे की नहीं दिखेगी, आप पुराने ट्रांजैक्शन देख सकते हो, आपने कितना विड्रॉल, कितना डिपॉजिट, कितने अकाउंट खोले हुए हैं, ये सारा पहले नंबर जो भी है ट्रांजैक्शन डिटेल में, इसमें आप देख सकते हो। दूसरा करंट डे ट्रांजैक्शन। तीसरा है कि करंट डे ट्रांजैक्शन, आज के दिन में आपने कितने ट्रांजैक्शन करी हैं वो सारा आपको दिखेगा। और आपके काम की जो है इसके अंदर वो है, और आपके वैसे कोई काम के नहीं है, मेन ये है 2 चीज़ें।
फिर आप आ जाते हैं, अब इसमें आ जाते हैं SBI अदर सर्विसेज में। जिसमें काम किया है वो है टाइम आउट ट्रांजेक्शन। टाइम आउट ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो और ट्रांजेक्शन डीम्ड ट्रांजेक्शन में चली जाती है और वो पैसा सर्वर पे अटक जाता है, तो यहाँ टाइम आउट ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो कि वो पैसा सक्सेस है या अनसक्सेस है, या अगर यहाँ पे होगा तो आप रिफंड कर सकते हो। और कस्टमर लोन लीड क्रिएशन, यहाँ से आप लीड क्रिएट कर सकते हो लोन वगैरह की, जो कि अभी चल नहीं रही है। आधे से ज़्यादा टाइम तो SBI का कुछ चलता ही नहीं है। eKYC कस्टमर एनरोलमेंट, ये पुराने फीचर थे जो अकाउंट ओपनिंग के थे, अब तो नए फीचर आ गए हैं तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल पेंशन योजना, eKYC अपडेट। eKYC अपडेट का ये जो नया फीचर आया हुआ है, जो कस्टमरों का KYC करनी है, जो भी आपके कस्टमर हैं वो उनका अगर KYC करनी है तो आप इसी से कर सकते हो। वो काफ़ी टाइम से अगर उन्होंने खाता इस्तेमाल ना करा हो तो eKYC अपडेट के ऑप्शन पे जाके। और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप लोन की लीड क्रिएट कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में जो भी हैं कस्टमर, जो भी जिनको लोन लेना है, आप यहाँ से उनके लिए लीड क्रिएट कर सकते हैं। eKYC डॉक्यूमेंट अपडेट, ये सारे पुराने हैं, अब तो नए ही आ गए हैं, तो ये भी किसी काम के नहीं हैं। और ये अभी आपको मैं दूसरी वीडियो में इसको डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किसके अंदर क्या क्या है, कैसे क्या आपको करना है। और ये लास्ट आ जाता है सबक्यू क्रिएशन, यहाँ से आप अपना सबक्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने अलावा किसी और भाई बंधु को बिठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिठा के आप उनका सबक्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वो आपकी जगह बैठ के काम कर सकें। तो धन्यवाद भाई, बाकी मेरी वीडियो देखते रहना। SBI को मैं इतना बढ़िया नहीं बोलूँगा कि SBI बहुत अच्छा है, पर एज़ कम्पेयर टू अदर बैंकिंग कियोस्क SBI में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप पैसे कमा सकते हो। वैसे तो SBI ने मना करा है कि पैसे वैसे नहीं लेना, लेकिन बिना पैसे लिए कैसे काम चलेगा।